ऐसे मोबाइल में न जाने क्या क्या विश्व पूरा भरा हुआ है। और समुद्र में से मोती ढूंढना बहुत कठिन है, मोबाइल में से सत्संग सुनना बहुत कठिन है, क्योंकि मोबाइल में तो पूरे विश्व का सब कुछ भरा हुआ है। उस सब को छोड़ते हुए, त्यागते हुए जो सत्संग के मोती चुन लेता है, वही मोबाइल रख करके भी धन्य हो जाता है। मोबाइल भी उसके कल्याण का कारण बन जाता है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे आपके पास में तलवार है, कोई बदमाशों ने आपको घेर लिया तो उस तलवार से आप बदमाशों को काट सकते, मार सकते, भगा सकते, खुद की रक्षा कर सकते हैं। एक पहलू ये। दूसरा पहलू ये है, वो तलवार आप अपने पाँव में भी मार सकते हैं, अपने हाथ काट सकते, अपनी गर्दन काट सकते, अपने पैर काट सकते, खुद को भी खतरा है। ऐसे मोबाइल के दो पहलू हैं, एक तो शुभ है, दूसरा अशुभ है। अगर शुभ पहलू की खोज आप कर लेते हैं तो मोबाइल आपके जीवन के कल्याण का साधन बन सकता है। अगर अशुभ पहलू में आप प्रवेश कर गए तो मोबाइल आपके भटकने का भी कारण बन सकता है, आपके फिसलने का भी कारण बन सकता है, और दुनिया में आपको उलझाने का भी कारण बन सकता है। वही तलवार बदमाशों को काट करके तुम्हारी रक्षा कर सकती है, और वही तलवार तुम्हारे पैरों को काट कर तुम्हें ही खतरा पैदा कर सकती है। वही मोबाइल में गलत फलत चीज देखोगे तो तुम्हारा नुकसान भी करेगा और तुम्हारा पतन करने में सहायता करेगा। और उसी मोबाइल में गुरु जी का प्रवचन सुनोगे तो तुम्हारे मन को मंदिर बना देगा, दिल को देवालय बना देगा, और आपके कर्म को धर्म में बदल देगा ये मोबाइल। इसलिए मोबाइल की निंदा नहीं की जा सकती है, सावधानी बरतिए। वही आग तुम्हें रोटी पकाकर खिला सकती है, लेकिन अगर तुम्हें आग के साथ में व्यवहार करना नहीं आता है तो वही आग तुम्हारे पूरे घर को जला सकती है, घर के सामान को जला सकती है, घर वालों को जला सकती है, आपके भी हाथ पैर जला सकती है। आग की निंदा करने से काम नहीं चलेगा, आग को फेंकने से भी काम नहीं चलेगा। पूरा आग उसी घर को जला देता है, फिर भी कल तुम आग मांग कर लाते हो और फिर आग से ही भोजन बनाते हो। जैसे आग को छोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन आग का अगर सदुपयोग करना आ गया तो आग से बच करके सबको भोजन पकाकर खिलाया जा सकता है। मैं बताना भूल गया, थोड़ा तालियां जोर से बजाइए। मैं भी ये भी बताना भूल गया कि थोड़ा प्रसन्न होकर मुस्कुरा कर बैठिएगा, और ये भी बताना भूल गया जब हंसी आए तो जोर से हंस दे दीजिएगा। हंसना भी जरूरी है, क्योंकि आप बड़ी श्रद्धा से आई हुई। धृतराष्ट्र, महाभारत का प्रसंग है। विदुर जी से पूछ रहे हैं कि विदुर, जीते जी स्वर्ग कैसे मिल सकता है? जीते जी स्वर्ग कैसे मिल सकता है? विदुर जी कहते हैं, राजन, जो मनुष्य अपने जीवन में 10 चीजें विकसित कर लेता है, 10, उसके जीवन के कांटे भी फूल बन जाते हैं। उसकी हार उपहार बन जाती है, और उसके दुख भी सुख बन जाते हैं, और उसके जीवन का नरक भी स्वर्ग बन जाता है। लेकिन शर्त है, ये 10 चीजें, ये 10 बातें, ये 10 बिंदु फॉलो करना पड़ेगा।
वे कौन कौन सी 10 बातें हैं जिनको फॉलो करने से जीवन स्वर्ग बन जाता है? राजन, पहला बिंदु है सत्यम, दूसरा है रूपम, तीसरा है विद्याम, चौथा है कौल्यम और पांचवा है शीलम और छठा गुणम, सातवां धनम, आठवां बलम और 9वां शौर्यम, 10वां चित्रभाष्यम, 10वें च स्वर्ग यो नया। ये 10 चीजें मनुष्य के जीवन में स्वर्ग को जन्म दे देती है, स्वर्ग पैदा हो जाता। गौर करना इस बात पर। ये 10 बातें बड़ी वजन बातें। नंबर 1 सत्यम। सत्य के बारे में आप जानते हैं, सच्चाई के बारे में आप जानते हैं और सच्चाई को आप कितना पसंद करते हैं। झूठ को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। सत्यम। आप ये चाहते हैं कि हमसे जितने लोग जुड़े हैं वे सत्य बोले। पति चाहता है मेरी पत्नी कम से कम मुझसे तो सच सच बताए। क्या बात है। पत्नी भी चाहती कि पति दूसरों से छिपाए तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे तो कम से कम बताए, क्योंकि हम और वो 2 ही तो हैं, और कौन है। और जब पति अपनी पत्नी से कुछ छिपाने लगता है, सच को छिपाने लगता है, पत्नी अपने पति से सच को छिपाती है, बेटा बाप से सच को छिपाता है, माँ बाप बेटे से सच को छिपाते हैं। जहां सत्य के ऊपर चादर उड़ाने का प्रयास होता है वहां सबके मन में संदेह पैदा हो जाता है। और संदेह एक ऐसा कीड़ा है जो रिश्तों की जड़ को काट देता है। रिश्ते बिना विश्वास के जीवित नहीं रह सकते। विश्वास रिश्तों की जान है। भरोसा प्रेम की जान है। भरोसा टूट गया, प्रेम टूट जाता है। विश्वास खत्म, रिश्ता खत्म। इसलिए जीवन में विश्वास और भरोसा का ख्याल रखना और सत्य की राह पर चलो। थोड़ा थोड़ा झूठ तो कभी कभी जीवन में सबको बोलना पड़ता है। मैं नहीं कहता हूं कि तुम 100% सत्य ही बोलो, क्योंकि कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वहां झूठ बोलकर ही आप बच सकते हो। यदि आप सच बोलोगे तो बहुत मुश्किल में पड़ सकते हो। और कभी कभी लोग झूठ बोलकर तुमको फंसा देते हैं, और झूठ बोलकर यदि तुमको फंसाया है तो झूठ बोलकर ही उस फसौले के जाल से तुम बाहर निकल सकते हो। क्योंकि कांटा कांटे से निकलता है, लोहा लोहे से कटता है, झूठ भी झूठ से ही कटता है। झूठ अगर तुमको किसी ने फंसाया है तो झूठ से ही तुम बाहर हो सकते हो, अन्यथा तुम फंस जाओगे।